हरिवंश, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली जो स्टेबिलिटी को लेकर के, मनी को लेकर के कि कैसे कॉम्बिनेशन हमें पहनने चाहिए कि पैसा नहीं आ रहा तो क्या कॉम्बिनेशन पहने। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं हो रही, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। तो इन चीजों को लेकर के आज हम बात करेंगे कि इसके लिए हमें कौन से क्रिस्टल्स पहनने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन बना करके पहनना चाहिए, वो भी लॉजिक के साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रीजन जानते हैं। अगर पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि रीजन समझेंगे ना तो उसके बाद कॉम्बिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन हमने क्यों बनाया है। देखो, सबसे पहले अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो जब किसी इंसान का पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, लोगों के साथ रिलेशंस खराब होने लग जाए, अगर कोई दुकानदारी का काम है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये केस तब होता है जब इंसान का शुक्र और गुरु की जो दशा है वो खराब हो। ठीक है, या तो वो अंतरदशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, तो इस केस में ऐसी चीजें होती हैं। या फिर एक और यहाँ पे रीजन आ जाता है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, या फिर ग्रो ही नहीं हो रहा, आपका काम धंधा पहले बहुत अच्छा था, अब काम बिल्कुल रुक चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कर्जा बढ़ता जा रहा है तो नजर दोष के कारण भी हो सकता है कि नजर भी लगती है ना लोगों की, तो ये चीज भी हो सकती है। तो उस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए आपकी कोई दशा चल रही है, चाहे शुक्र की दशा चल रही है, बुध की चल रही है, या फिर गुरु की चल रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि मेन तीन ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको लग्जरी के लिए जाने जाते हैं, रिलेशंस के लिए जाने जाते हैं। आपका बुध, आपका शुक्र और आपका गुरु। अगर ये तीन चीजें आपकी बैलेंस है तो बाकी चीजें धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली बैलेंस हो सकती है। उसका एक लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, लेकिन ये तीन ग्रह अगर खराब है तो आपके ऊपर खर्चा भी होगा, आप अपना खुद का घर नहीं ले पाएंगे, आप रेंट पे रहेंगे, उसमें भी स्ट्रगल करेंगे, पैसा आएगा नहीं या तो, और अगर आ गया तो बड़ी मुश्किल से स्टेबल होगा, या तो होगा ही नहीं। वो इधर से आएगा, 1 रुपए कमाओगे, 1.5 रुपए जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है जब ये चीजें बैलेंस नहीं होती। तो इसके लिए क्या करें, देखो तीन ग्रह है, मैंने बोला आपका गुरु, शुक्र और बुध, तो तीन ग्रह के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। तीन, बुध के लिए क्या होता है, बुध के लिए होता है पन्ना, एमरल्ड। गुरु के लिए क्या होता है, गुरु के लिए होता है पुखराज। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, शुक्र के लिए क्या होता है, शुक्र के लिए होता है डायमंड, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट होता है फायर, ओपल। तो ये तीन हो गया। अब ये तीन तो हो गए रत्न, जो कि बहुत महंगे पड़ेंगे। अगर हम रत्न लेंगे तो होलसेल में लेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारे पास तो होलसेल का काम है, सस्ता मिल जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली, आप अपने घर के आसपास सुनार से लोगे तो जाहिर सी बात आपको महंगा पड़ेगा। तो इनके भी सब्स्टिट्यूट पे आ जाते हैं हम। पन्ने का सब्स्टिट्यूट क्या है, ग्रीन जेड। ठीक है, और ग्रीन जेड का भी सब्स्टिट्यूट क्या है, ग्रीन एवेंचरिन। तो ग्रीन एवेंचरिन या ग्रीन जेड, दोनों में से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। गुरु के लिए हम क्या यूज करेंगे, पुखराज का सब्स्टिट्यूट क्या है, सुनहला। सुनहला किसको बोलते हैं, सिट्रीन को, तो हम यहाँ पे सिट्रीन यूज करेंगे। शुक्र का क्या बोला मैंने, डायमंड। डायमंड का सब्स्टिट्यूट क्या बोला, ओपल। अब ओपल भी महंगा है, डायमंड तो महंगा है ही, ओपल भी महंगा है। अब ओपल का भी सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्फटिक हो जाएगा। ओपल का भी सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्फटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे स्फटिक के साथ में पाइराइट भी ओपल के सब्स्टिट्यूट में ही दिया जाता है, इस चीज को भूलना मत। पाइराइट भी ओपल का सब्स्टिट्यूट होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये हो गया। अब नजर दोष अगर है तो उसके लिए क्या करेंगे। नजर दोष बेसिकली क्यों होता है, हमारी राहु की या तो अंतरदशा चल रही होती है राहु केतु में से, या फिर उसकी महादशा चल रही होती है। तो उस जब ऐसा होता है, या फिर हमारा ऑरा कमजोर होता है, तो इस केस में भी क्या होता है, बार बार नजर लगती है, या फिर ब्लैक मैजिक का कोई चक्कर होता है, तो ये तभी होता है। उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, टाइगर आई या कैट्स आई। ठीक है, आप कैट्स आई पहनो, या तो आप कैट्स आई नहीं पहन सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, टाइगर आई, तो आप टाइगर आई पहनो। अब इसका कॉम्बिनेशन आप ध्यान से देखो क्या बना, टाइगर आई, सिट्रीन, पाइराइट और ग्रीन एवेंचरिन। तो क्या बन गया आपका मनी मैग्नेट। अब इसको अगर हमें और पावरफुल करना है, तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बेसिकली सबसे पहले मनी मैग्नेट की बात करें, स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा नहीं आ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, तो मनी मैग्नेट आप पहन सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा और आगे जाएं, एक स्टेप और, इसको थोड़ा एडवांस कर लें। मैंने बोला ओपल का सब्स्टिट्यूट क्या बोला मैंने आपको, स्फटिक और पाइराइट। तो अगर हम पाइराइट तो हमने ऐड किया मनी मैग्नेट में, उसमें स्फटिक भी ऐड कर दे तो कैसा रहेगा, थोड़ा और एडवांस हो जाएगा। अब चलो ठीक है, अब हमने ग्रीन एवेंचरिन तो ऐड करा, उसके अंदर ग्रीन जेड भी ऐड कर दे तो कैसा रहेगा, और अच्छा हो जाएगा, और एडवांस हो जाएगा। अब इसके साथ में गुरु को अच्छा करने के लिए हमने सिट्रीन ऐड किया। सिट्रीन के साथ में अगर हम फिरोजा ऐड कर दे उसके रिजल्ट्स को एनहांस करने के लिए, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब फिरोजा के साथ में कामनेस के लिए, क्योंकि माइंड अच्छा होगा, डिसीजन सही ले पाओगे, तो क्या होगा, सनी भी बैलेंस रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने एमेथिस्ट ऐड कर दिया तो और ज्यादा एडवांस हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉपर 7 चक्र धनयोग ब्रेसलेट बना लिया। तो आपके दो चॉइस है कि आप या तो मनी मैग्नेट पहन सकते हैं, धनयोग ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आई होप बहुत हद तक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ब्रेसलेट कस्टमाइज करे जाते हैं। ये पता लगा मनी मैग्नेट या धनयोग कैसे कस्टमाइज किया जाता है, समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या समझ में आया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मैंने आपको रीजन गिनवाए, 4 रीजन मैंने आपको गिनवाए, इन 4 में से आपके साथ क्या रीजन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको बेसिकली क्या लगता है कि पैसा आपके पास क्यों स्टेबल नहीं हो रहा है। एक बार मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में।
तो ये ओवरऑल होता है कि कस्टमाइज कैसे करना है। तो अगर आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, खुद का घर नहीं है, कर्जा बहुत ज्यादा है, तो आप या तो एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो धनयोग पहनो, अदरवाइज आप मनी मैग्नेट से काम चला सकते हो। तो धनयोग का जो प्राइस है वो है 1550 रुपए, मनी मैग्नेट का जो प्राइस है वो है 1250 रुपए, मात्र 300 रुपए का अंतर है। तो अब बात करते हैं कि सर अगर हमें इससे भी पावरफुल कुछ चाहिए, तो अगर हमें धनयोग कितने दिन में रिजल्ट देगा, मनी मैग्नेट कितने दिन में रिजल्ट देगा? मनी मैग्नेट और धनयोग 3 से 5 महीने 6 महीने के अंदर रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर आपको 20-25 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए तो क्या करें? तो आप दो कॉम्बिनेशन पहनो। आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन पहनो पुखराज का सबसे पहले और ओपल का। पुखराज और ओपल एक साथ पहनो, आप इसके रिजल्ट देखिएगा, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आएंगे। चाहे आपका कैसा भी पैसा, रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है, आ जाएगा। ग्रोथ नहीं आ रही है, आ जाएगी। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आ जाएगा। जॉब में बहुत टाइम से स्टक हो, प्रमोशन नहीं हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है, आप खुद का घर लेना चाहते हैं, हो जाएगा। कर्जा उतारना चाहते हैं, हो जाएगा। पुखराज के साथ में ओपल पहनो, फास्टेस्ट रिजल्ट्स अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और राधे राधे तो लिखोगे ही, लेकिन कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया कि किस तरीके से कस्टमाइजेशन होती है। और उसके बाद में अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलने वाले। यस, मैं बोल रहा हूँ डेली आपको ऐसा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। राधे राधे, श्री हरिवंश।